करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में लगातार हंगामा चल रहा है। पीसीएस और आरओ परीक्षा पर संकट के बादल मंडराते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। पीसीएस 2024 की प्री आरओ की परीक्षा की तारीख भी टल सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें प्रयागराज से सामने आ रही है। और प्रयागराज में जिस तरह से 2 दिन से लगातार हंगामा चल रहा है और देखिए आंदोलन को देखते हुए प्रस्तावित तारीख को टाला भी जा सकता है। अभ्यर्थियों के आंदोलन पर आयोग दफ्तर के भीतर मंथन जारी है। लगातार पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा 2 दिन कराने का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें भी आपने देखी। अभ्यर्थी लगातार 2 दिन परीक्षा कराने को लेकर विरोध कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही दिन परीक्षा कराई जाए। आरओ परीक्षा 2 दिन कराने का भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आयोग देर शाम तक फैसला ले सकता है। देखिए 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा। छात्रों की मांग क्या है? देखिए एक दिन और एक शिफ्ट में ही पीसीएस आरओ की परीक्षा होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध छात्रों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से परसेंटाइल पर भी असर पड़ेगा और इसी वजह से छात्रों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि एक दिन और एक शिफ्ट में पीसीएस और आरओ की परीक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं और देखिए कई अधिकारी पहुंचे हुए थे। समझाने के लिए छात्रों से बातचीत भी की गई है, लेकिन अभी भी नॉर्मलाइजेशन का विरोध अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें प्रयागराज से अभ्यर्थियों ने किस तरह से हल्ला बोला है। आज के हालात देखिए और कल रात की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो डटे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। 3 तस्वीरें आप देखिए। पीसीएस परीक्षा पर भी सवाल है और छात्रों का बवाल लगातार जारी है। 3 ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन नारेबाजी लगातार जारी है। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जैसा कि आपने तस्वीरें देखी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लाठीचार्ज से भगदड़ भी हुई, वो भी तस्वीर आप देखिए। अभ्यर्थियों ने बैरिकेड भी तोड़े, लेकिन धरना प्रदर्शन और बवाल लगातार जारी है। प्रयागराज से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और वजह जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस 2024 और आरओ की परीक्षा को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि एक ही दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन इसको लेकर आयोग क्या फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आयोजित की जानी है पीसीएस की आरओ की, उसको लेके आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 7 और 8 तारीख को और 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको 2 दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया है उसको एक दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। छात्रों से वार्ता करके उनका इसको औचित्य समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनसे बात की है। जो अवरोध आ रहा है, अवरोध आयोग के द्वारा दिया गया है। उनका कहना हम लोगों की डिमांड है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी पीसीएस में, वही प्रक्रिया आरओ और पीसीएस दोनों में अपनाई जाए। आयोग का कहना है कि शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के लिए हमें सेंटरों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए हम जो है उसको कई शिफ्टों में कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 75 जिले हैं, क्या आपको ऐसे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकारी विद्यालय चाहिए, प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहिए। क्या प्रशासन हमारा इतना नपुंसक हो गया है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर देने के बावजूद क्या वहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता? मांग हमारी ये है कि एक दिन में एग्जाम, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी।
कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे, उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। अगर रोजगार दे रहे हैं तो इतने हजारों हजार की संख्या में बच्चे आज लोक सेवा आयोग के आगे पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। इसका मतलब कि सरकार केवल जनता से झूठ बोल रही है और झूठे वादे कर रही है। पूरी तरीके से ये सरकार रोजगार देने में, काम देने में, लोगों बच्चों को नौकरी देने में ये विफल है। सरकार पूरी तरीके से लोगों को तोड़ने के लिए और बांटने का काम कर रही है। प्रतियोगी छात्र नियम सम्मत बात कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र केवल ये कह रहे हैं कि हमको एक ही पेपर पे एक साथ टेस्ट करिए। सरकार को चाहिए था कि वो तुरंत ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पकड़ती, उनको बुलाती, उनसे सवाल जवाब करती। और नियम है कि एक परीक्षा घोषित होने के बाद फिर बार बार आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से वो नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल सकते। उसके बावजूद घमंडी अहंकारी सरकार सुनना भी नहीं चाहती और लड़के अगर प्रदर्शन करते हैं तो लाठी मारती है। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों छात्रों से मेरा निवेदन है कि वो धैर्य रखें और वो हमारे बच्चे हैं और हमारी पार्टी की पूरी संवेदना उसके साथ है और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना बने, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है वो किसी भी विषय को समाधान करने की ओर ले जाने के बजाय उसे उलझाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि वो धैर्य रखें, हमारी पार्टी और हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देखिए, हजारों स्टूडेंट डटे पड़े हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अभी इस वक्त वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस पूरे प्रदर्शन का जो एक तरह से परिणाम है वो क्या निकलता हुआ फिलहाल आप देख पा रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ सोल्यूशन लेकर निकल रहा है इस पूरे धरना प्रदर्शन का? देखिए शांतनु, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कल से प्रतियोगी छात्र यहाँ पर लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर पहुंचे थे और बड़ी तादाद में लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रात में भी यहाँ पर प्रतियोगी छात्र डटे रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भोर से ही यहाँ पर प्रदर्शन का क्रम शुरू हुआ और 10 बजे जैसे 10 बजते हैं बड़ी तादाद में फिर से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इसमें लोक सेवा आयोग प्रशासन, जिला प्रशासन और छात्रों के बीच 2 बार वार्ता हुई है। लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए। जिस तरीके से पूर्ववत तो पीसीएस की परीक्षा हो रही थी उस तरह से परीक्षा किया जाए, यानी 2 दिन परीक्षाओं का लगातार विरोध कर रहे हैं और इससे कम किसी भी मांग पे कोई भी छात्र तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब ये आंदोलन चल रहा है, अभी लगातार जो छात्र हैं वो गेट के सामने डटे हुए हैं और उनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका कहना है कि धीरेन्द्र, आयोग की तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि देखिए, अधिकारी जो है वो समझाने के लिए जाते हैं तमाम छात्रों को, लेकिन अधिकारी अपने स्तर से क्या फैसला ले पाएंगे? क्योंकि आयोग को ही ये तय करना है कि परीक्षा कैसे होगी, किस दिन होगी, कितनी पालियों में होगी। तो फिर ऐसे में अधिकारी भी छात्रों से क्या बात करेंगे और क्या उनको समझाने का प्रयास करेंगे और क्या उनको आश्वासन देंगे? देखिए, अगर हम अधिकारियों की बात करते हैं तो जिला प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस और जिला प्रशासन ये छात्रों के बीच आते हैं और इनको केवल एक ही अपील की जा रही है कि आप जो सड़क पे बैठे हुए हैं सड़क से हट के धरना स्थल पे चले जाइए, जो भी प्रोटेस्ट करना है आप वहां करिए। पहले दिन भी बैरिकेडिंग की गई थी कि इनको ये सुनिश्चित किया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से कि ये धरना स्थल पे ही प्रदर्शन करेंगे, लोक सेवा आयोग पे नहीं आएंगे, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और लोक सेवा आयोग तक पहुंच गए थे। दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग के प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ 2 बार छात्रों से वार्ता करने की कोशिश किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरीके से भ्रम है छात्रों में वो उसका जो पिक्चर है वो साफ नहीं कर पा रहा है लोक सेवा आयोग। और यही वजह है कि लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं वो भ्रमित हैं और उनको अपने करियर को लेकर चिंता है। नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से समाप्त करने के लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो परीक्षाएं 2 दिन में होनी थी उसको 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाने की बात कही जा रही है और इससे कम किसी भी बात को सुनने के लिए यहाँ के जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो तैयार नहीं है। 2 बार वार्ता की जाएगी। अब दूसरी बात, लोक सेवा आयोग के अंदर
एक मीटिंग चल रही है, गहन मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि शाम तक कुछ एक बड़ा फैसला लोक सेवा आयोग ले सकता है। इस तरीके से लगातार छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर दबाव बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर शाम तक कुछ एक बड़ा फैसला लोक सेवा आयोग की तरफ से आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से एक एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है और अखिलेश यादव ने लिखा, छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, और देखिए उन्होंने लिखा है जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि एक साथ चुनाव करवा सकते हैं लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए